पी कर प्यास बुझाओ, नैनन को कैसे समझाओ। प्यारे मोहे परखिए नाही, हम ना परीक्षा योग्य तिहारे, समझो ये मन माही। पाप ही दे जन्मे, पाप ही में सगरो जन्म सिरान्यो। तव सन्मुख कयो न्याय, तुला पे कैसे के ठहरान्यो। दया निधान दीन वत्सल, करुणामय भव भय हारी। देख दुखी हरिचंद ही कर गही, दे गही लियो युबारी। पानी पी कर प्यास बुझाओ, नैनन को कैसे समझाऊं। पानी पी कर प्यास बुझाओ, नैनन को कैसे समझाऊं। युग बीते ना आई मिलन की, युग बीते ना आई मिलन की। पूरन मासी रे, दर्शन दो धन, दर्शन दो धन, दर्शन दो घन श्याम। पहले 1 माह 3 दिन के अंतर में बेर फल खाकर के भजन किया, दूसरे महीने 6 दिन के अंतर में पत्ते खाकर के भजन किया, तीसरे महीने 9 दिन के अंतर में केवल जल पी करके भजन किया, चौथे महीने 12 दिन के अंतर पर केवल वायु ग्रहण करके भजन किया, 5वें महीने प्राणायाम इत्यादि इतना प्रबल हो गया कि सांस रोक लिया उन्होंने। मानो जिद कर ली, अब तो सांस तब लूंगा जब ठाकुर सामने आ जाएंगे। और 6ठे महीने भगवान प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान। अद्भुत दर्शन देख करके श्री ध्रुव जी महाराज के चेहरे पर एकदम प्रसन्नता, होंठ फड़फड़ाने लगे, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे। भगवान ने शंख वाला जो हाथ था उनके गाल पर लगा दिया, शंख का स्पर्श दिया। ध्रुव जी की चेतना लौट आई। यो अंता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य अखिल शक्ति धरानाथ मोहि। अखिलांश्च हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्रणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, ये छोटा सा बच्चा है, कैसी स्तुति कर रहा है। इस छोटे से बच्चे ने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को शोध करने के लिए मजबूर कर दिया इन श्लोकों के ऊपर। हे प्रभु, आपने ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सुषुप्त वाणी को मुखरित किया। मेरे हाथ पैर इत्यादि इंद्रियां आप ही की कृपा से संचालित हो रही हैं। प्रभु, मैं अकिंचन आपको बार बार प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। इस प्रकार हे जगत सृष्टा, आपने ही ब्रह्मा जी को ज्ञान देके सृष्टि का सृजन कराया है। मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय आत्माराम भक्तों का ही सदा संग दीजिए। क्योंकि ध्रुव जी जानते हैं 2 पल मार्ग में एक महापुरुष का संग मिला और उसका फल हुआ कि नारायण मेरे सामने हैं और मैं सारा जीवन अगर सत्संग करूंगा तो कौन सी मेरी बिगड़ी नहीं बनेगी। सत्संग मांगा है। यहां वर्णन करते हैं महापुरुष, भगवान ने श्री ध्रुव जी को लिया, गोद में बिठाया, बहुत प्यार किया प्रभु ने। कहते हैं उसी समय सामने से लक्ष्मी जी आ गई। भगवान से पूछती हैं, ये कौन है जिसको गोद में लिए बैठे हो? भगवान बोले, लक्ष्मी, ये हमारा पुत्र है। क्रोध आया, विवाह हमसे किया, पुत्र कहां से आया? विवाह हमसे किया, पुत्र कहां से आया? कहा, देवी, हमने विवाह आपसे किया, लेकिन ये पुत्र भी हमारा है। और थोड़ा क्रोध आया होगा, अजी बताओ ना, पुत्र कहां से आया?
कौन है मेरी सौत? ओ कहा देवी ऐसी बात भी नहीं है, आप ही एकमात्र हमारी लक्ष्मी हैं। कहा फिर पुत्र? भगवान बड़ा प्यारा जवाब देते हैं जी, हृदय गदगद होता है भगवान की इस कहानी पर। भगवान कहते हैं लक्ष्मी ये भक्त ही हमारे पुत्र हैं और भक्तों से भेदभाव ना हो जाए इसलिए हमने आपसे पुत्र पैदा नहीं किया, कहीं भक्तों से भेदभाव ना हो जाए। आप ही हमारे पुत्र हैं, आप ही हमारे पुत्र। और भगवान की बात सुनकर के कहते हैं लक्ष्मी की छाती से भी दूध की धारा बह उठी और वो भी श्री ध्रुव जी को प्रणाम करके प्यार करने लगी। ऐसा स्नेह करते भगवान अपने भक्तों से। कंबा दयालुम शरणम ब्रजे, अस प्रभु दीना बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास शठ ताहि भज छाड़ी कपट जंजाल। ऐसा भगवान कहाँ है? और जो लोग ऐसे भगवान को छोड़ करके विषयासक्त होकर के धूल फांक रहे हैं, कौन समझाए उनको? आओ आओ प्रभु की शरण में आओ, ऐसे दयालु भगवान की शरण में आओ। यही हर प्रकार से हमारे परम हित चिंतक हैं, परम हितकारी हैं। ध्रुव जी की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन भगवान ने उन्हें वापस भेजा घर में। इधर नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को जंगल में भेजा तो स्वयं राजा रानी के पास गए, वो डांट लगाई है, शर्म नहीं आती तुमको? साधु को घर से निकाल करके तुम कौन सा सुख चाहते हो? देखो जी, जिस घर से साधु निकल गया, संत निकल गया, वो घर नहीं रहता। फिर रावण को गोस्वामी जी महाराज ने कई कुछ कहा, दुष्ट है तू, ये है तू, वो है तू, लेकिन अभागा नहीं कहा। अभागा तब कहा जब वो भीषण निकला वहां से। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयऊ विभव बिनु तब ही अभागा। पहली बार अभागा शब्द रावण के साथ लगाया, क्योंकि एक हरिनाम रस पान करने वाला संत उसके घर से निकल गया। कभी भी संत का अपमान नहीं होना चाहिए। और नारद जी ने ऐसी डांट लगाई कि वो सौतेली माता भी अब प्रायश्चित कर रही है। आदर मान से वो सुनीति को भी लौटा लाए महलों में, और तीनों इंतजार कर रहे हैं कब हमारा पुत्र आवे, कब हमारा पुत्र आवे। अद्भुत दिव्य तेज लेकर के श्री ध्रुव जी महाराज जब लौटे, सारा गांव सारा नगर अचंभित हुआ और श्री ध्रुव जी ने आते ही विमाता के चरणों में प्रणाम किया। माँ कहती है बेटा मैंने तो तुझे थप्पड़ मार के घर से निकाला, ठोकर दे करके घर से निकाला। ध्रुव जी कहते हैं माँ तेरी ठोकर नहीं तो मुझे ठाकुर जी से मिलाया है। ठोकर ठाकुर जी से, ठोकर और ठाकुर का बड़ा संबंध है। जब संसार से ठोकर मिले ना तो समझ लेना ठाकुर जी बुला रहे हैं, ऊपर नहीं अपने निकट बुला रहे हैं। हाँ। कई बार लोग रोते हैं हमारा अपमान हो गया, हमारा तिरस्कार हो गया। संत कहते हैं समाज में तिरस्कार हो तो समझ लेना परमात्मा का प्यार मिलने वाला है। जिंदगी में अगर हमने ठोकरें खाई ना होती तो सच है गोविंद तेरी याद भी आई ना होती। कहा तेरी ठोकर नहीं मां ठाकुर से मिलाया। और फिर माता पिता को प्रणाम किया। श्री ध्रुव जी महाराज को राजगद्दी देकर के ये स्वयं वानप्रस्थ लेकर के तप करने के लिए चले गए। 36,000 वर्ष राज्य किया श्री ध्रुव जी महाराज ने। और फिर ब्रह्मा जी ने मृत्युदेव को रथ देकर के भेजा। हमने सुना कि ध्रुव जी को ऐसी व्यवस्था दी थी प्रभु ने कि 36,000 वर्ष की आयु है, लेकिन जिसको बोलते हैं ना मल्टीपल सिस्टम, कि आखिरी दिन को फिर पहला मान करके भी तुम कई बार ऐसा कर सकते हो। ऐसी सुविधा दी थी प्रभु ने अपने भक्तों को। तो जब पहला चक्कर खत्म हुआ 36,000 वर्ष का, तो ब्रह्मा जी ने मृत्युदेव को भेजा और कहा जाओ पूछ के आओ क्या इरादा है भक्त का। तो मृत्युदेव जब सामने आए तो श्री ध्रुव जी ने पूछा आप कौन है? कहा मैं मृत्युदेव हूँ, ब्रह्मा जी ने भेजा है। 36,000 वर्ष का पहला चक्कर पूर्ण हो रहा है, क्या इच्छा है? इसको आखिरी दिन मान लिया जाए कि पहला दिन मान लिया जाए अगली 36,000 वर्ष का? तो श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं ओहो
आनंद में भजन में समय कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। ध्रुव जी ने कहा ना बाबा ना, इसी चक्कर को पूरा करके मैं तो जाऊंगा। आखिर भले ही वरदान प्राप्त है, लेकिन पराई अमानत कब तक संभाल के रखूंगा, साफ सुथरी वापस कर देने में ही बेहतरी है। और श्री ध्रुव जी महाराज ने ढिंडोरा पिटवाया कि हम जा रहे हैं। लोगों के कंधों पर चढ़ के जाते हैं, श्री ध्रुव जी महाराज अपने पैरों से चल के जा रहे हैं। मृत्युदेव का स्वर्ण रथ खड़ा था और जब बैठने लगे रथ पर तो मृत्युदेव चरणों में सिर झुका करके बैठ गए। कहा आप जैसे वैष्णवों की चरण धूलि कहाँ प्राप्त होती है, जरा पायदान पर नहीं मेरे सिर पर पैर रख करके आप रथ पर चढ़िए। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन देख देख लोग मृत्यु से डरते हैं, अरे भजन का प्रभाव देखो, भजन करो और मृत्यु के भी सिर पे पैर रख करके जाओ। देवता पुष्प बरसा करके तुम्हारा स्वागत करेंगे, तुम्हारा स्वागत करेंगे। भगवान ने अटल लोक प्रदान किया, ध्रुव लोक प्रदान किया। प्रभु बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार श्री ध्रुव जी महाराज का चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनाया। और आगे चल करके बड़ी सुंदर कथाएं हैं, बड़ी सुंदर कथाएं हैं। समयाभाव में सबको विस्तार से तो नहीं लिया जा सकता। भरत चरित्र सुनाया महाराज भरत का। भरत चरित्र से क्या प्रेरणा है, केवल प्रेरणाएं ले लेकर के आगे बढ़ेंगे हम। सब कुछ त्याग किया भरत जी ने। भरत जी जैसा कौन त्यागी, श्रेष्ठ त्यागियों में भरत जी का नाम। लेकिन मरते मरते हिरण में आसक्ति हो गई और उसी की आसक्ति में प्राण निकल गए। अगला जन्म हिरण का। अंत मति सो गति। जैसा अंत काल में कोई स्मरण करेगा उसी के अनुसार अगला जन्म मिलेगा। जो लोग घर मकान की दीवारों को देखते देखते मरते हैं, हाय मेरा घर छूट गया, मेरा मकान छूट गया, लिखा है छिपकली बन करके उन्हीं दीवारों से चिपके रहते हैं फिर आकर के। बच्चों में जिनकी आसक्ति होती है, शास्त्र के कठोर न्याय हैं। जो बच्चों की याद में मर जाते हैं, मेरा बेटा नहीं आया, मेरी बेटी नहीं आई, मेरा दामाद नहीं आया, दिल्ली वाली आई तो बम्बे वाली नहीं आई, ऐसा सोचते सोचते जो मरते हैं, कहते हैं स्वर्णी